हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हमने पढ़ा था उससे संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ा था। आज उससे संबंधित जो घटनाएँ हैं उनमें पढ़ेंगे, जैसे मरीचिका क्या होती है, प्रकाशिक तंतु क्या है, प्रिज्म के चमकने का जो कारण है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहले मैं थोड़ा सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो नियम हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, उसके कौन कौन से नियम हैं उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, तो पहला नियम तो ये कहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला नियम तो ये कहता है कि आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा नियम ये कहता है कि जो प्रकाश है वो सघन माध्यम से, कहाँ से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, ये दो उसके नियम हैं। ठीक है, या हम शर्त कह सकते हैं, कंडीशन कह सकते हैं, या उसके नियम, माध्यम में जाना चाहिए। तो क्या है दो नियम, कि जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, दूसरा प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो इसके लिए देखिए, जैसे हमने बनाया था, मान लो ऊपर वाला जो माध्यम है, ये वाला माध्यम, ये हमने मान लिया निर्वात, ऊपर वाला क्या मान लिया, निर्वात या हवा हमने मान लिया। ये जो माध्यम है ये सघन माध्यम है, ये कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। नीचे वाला माध्यम है सघन माध्यम और ऊपर वाला माध्यम कैसा है, विरल माध्यम। कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है, किसका, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर, तो अपवर्तन कोण जो R है उसका मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। ये कंडीशन थी। और जब इसको और आगे बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा, और जब आपतन कोण का, ये माध्यम वही है, ये सघन ये विरल, जब आपतन कोण का मान IC से ज़्यादा, यानी कि क्रांतिक कोण से जो कंडीशन हो जाता है, तो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या विशेषता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ये विशेषता है कि इसमें ना तो प्रकाश की चाल बदलती है, ना आवर्ती, और एक मेन जो है इसमें वो है कि प्रकाश की तीव्रता अपरिवर्तित रहती है। यानी कि यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो एक समतल, किसकी तरह है, समतल प्लेट की भांति, समतल प्लेट की भांति कार्य करता है, यानी कि जो ये परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, वो किसकी भांति करेगा, समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, जिससे इसके अंदर ऊर्जा हानि नहीं होती है। क्या नहीं होती है, ऊर्जा हानि नहीं होती। ठीक है, ये इसका मेन है। तो इसका यूज जब हम करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होगी। इससे बेस्ट एग्जाम्पल हम करेंगे जिसमें प्रकाशिक तंतु के बारे में बताएंगे। ठीक है, जिसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती और जो सिग्नल होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर बिना किसी ऊर्जा हानि के बहुत तेजी से एक साथ भेजे जा सकते हैं। उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक तंतु, जो कि किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, अब हम बात करें, ये तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया कि जिसमें प्रकाश की चाल अपरिवर्तित, आवर्ती अपरिवर्तित, तरंगदैर्घ्य अपरिवर्तित और तीव्रता भी अपरिवर्तित होती है। इसकी दो आवश्यक शर्तें हैं कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें मरीचिका, किसकी, मरीचिका, यानी कि जहाँ पर मरुस्थल वगैरह जगह होती है, रेगिस्तान वगैरह होते हैं, वहाँ पर
ऐसा हमें दिखाई देता है, जो भ्रम है एक प्रकार का। क्या है? भ्रम होता है। यानी कि जो मरुस्थल वगैरह होते हैं वहाँ पर गर्मी के दिनों में हमें तालाब सा दिखाई देता है, यानी कि वहाँ पर पानी भरा हुआ दिखाई देता है, और जो पेड़ होता है उसकी उल्टी प्रतिबिंब हमें देखने को वहाँ पर मिलती है। वो किसके कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, और उसको हम क्या बोलते हैं? मरीचिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरीचिका। एक प्रकार से भ्रम होना, भ्रम उत्पन्न होना। वो कैसे होता है उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। मान लो ये पृथ्वी की सतह, ये पृथ्वी तल हो गया। ठीक है, मरुस्थलीय देशों में ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, और कब? जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, गर्मी के समय में दिखाई देता है। ठीक है, ये पृथ्वी की सतह के पास की स्थिति है, यानी कि पृथ्वी के बिल्कुल पास में। ठीक है, ऐसे ऐसे हम ऊपर इसको बनाते हैं, तो ये देखिए ऐसे ऐसे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये पृथ्वी की सतह हो गई, ये पृथ्वी के पास की स्थिति है, ये पृथ्वी से थोड़ी दूर दूर हम जा रहे हैं। ये पृथ्वी की सतह के तल के पास की है, और जैसे जैसे ऊपर हम जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? गर्मी के दिनों में जो पृथ्वी के पास की सतह है, ये वाली सतह, ठीक है, हमें पता है कि पृथ्वी के पास में जो मिट्टी वगैरह होगी वो ज़्यादा क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है? गर्म। और ऊपर वाली है वो थोड़ी कम गर्म, यानी कि ऊपर वाले की तुलना में ये जो मिट्टी है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। ठीक है, अब क्या होता है? मान लो कि यहाँ पर कोई पेड़ है। क्या है? पेड़ है। थोड़ा अच्छा बना देते हैं। ये इस प्रकार से पेड़ हो गया। ठीक है, ये पेड़ है। ठीक है, अब पेड़ की ऊंचाई होती है पृथ्वी तल से। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है? पृथ्वी तल से ऊंचाई होगी तो यहाँ पर पृथ्वी के जो पेड़ के पास का, पृथ्वी के पास का जो हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पर वायु गर्म हो जाती है। वहाँ पर क्या हो जाती है? गर्म, यानी कि पृथ्वी के पास की मिट्टी है वो गर्म हो जाएगी, ऊपर है वो थोड़ी कम गर्म, यानी कि हवा जो वातावरण है पृथ्वी के चारों ओर, उसमें ये पास वाला, पृथ्वी के पास सतह वाला, वो गर्म ज़्यादा हो जाता है, ऊपर थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पर इसके ऊपर, यानी कि ये जो इसके यहाँ पास वाला है, यहाँ पर घनत्व क्या हो जाता है? घनत्व कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? कम। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो घनत्व यहाँ ज़्यादा हो जाता है, घनत्व यहाँ पर क्या हो जाता है? ज़्यादा। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर कम मिलेगा, तो यहाँ घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ का जो माध्यम है, पास का माध्यम, ये माध्यम एक प्रकार से विरल हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है? सघन माध्यम हो जाता है। ऊपर वाला सघन, ये विरल। जबकि वातावरण तो एक ही है, लेकिन गर्मी के दिनों में रीजन क्या है? गर्मी के दिनों में पास होने के कारण घनत्व कम, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, घनत्व कम होने से ये जो माध्यम होगा यहाँ का, ऊपर वाले माध्यम की तुलना में क्या कहलाएगा? विरल माध्यम, और ये क्या होगा? सघन माध्यम। ठीक है, तो ऊपर वाला सघन हो गया और नीचे वाला क्या हो गया? विरल माध्यम हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बात करें कि ऊपर वाला जो माध्यम है वो तो सघन हो गया, और नीचे वाला जो पृथ्वी के पास वाला है, ठीक है, पृथ्वी की सतह के पास वाला जो हिस्सा है वो विरल माध्यम। अब मान लो कि यहाँ से इस पेड़ से कोई प्रकाश की किरण आई, तो ये हो गए अभिलंब। ये क्या हो गए? ये हमने परत मान करके इसको कर रखा है। ठीक है, इस प्रकार से ये अभिलंब हो गए। ठीक है, तो यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण, जैसे थोड़ा पास में बना लेता हूँ मैं इसके, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये अभिलंब है, ये जो लाइन मैंने खींची है यहाँ पर, ये अभिलंब को बता रही है। किसको बता रही है? अभिलंब को। ठीक है, अब प्रकाश की किरण यहाँ से पेड़ से यहाँ पर आपतित हुई। ठीक है, अब ये प्रकाश की किरण, देखिए ये जो माध्यम है ये सघन, इसकी तुलना में ये माध्यम विरल होगा, और इसकी तुलना में ये विरल होगा, इसकी तुलना में ये विरल, इसकी तुलना में ये विरल, तभी तो नीचे वाला विरल बनता जाएगा और ऊपर वाला सघन। ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण देखिए सघन से कहाँ आ रही है? विरल में। तो यहाँ पर आपतित हुई ये किरण, और ये हमें पता है कि जब सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। ठीक है, तो प्रकाश किरण जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ी सी ऐसी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा अभिलंब मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो अपने पथ से क्या हो गई? वो विचलित हो गई, अपने पथ से विचलित हो गई। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर आपतन कोण ये हो गया, अब वो अपने पथ से दोबारा क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। तो वो ऐसे जा करके एक कंडीशन ऐसी आती है
कि जब प्रकाश की किरण यानी कि अभिलंब से दूर हटती 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 चली जाएगी और एक स्थिति ऐसी आएगी इसमें कि आपतन कोण का मान किससे ज्यादा हो जाएगा, क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा हो जाएगा, क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने पढ़ा है कि जब आपतन कोण का मान क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश की जो किरण है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब वो सघन माध्यम से कहाँ आती है, विरल माध्यम में। ठीक है, तो ये तो इसको समझाने के लिए था नॉर्मली। तो इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी इसमें। कैसी कंडीशन कि मान लो प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, सघन माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया, और यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे चलती हुई यहाँ पर आई और एक स्थिति ऐसी आ गई, क्या ये आपतित किरण है, एक स्थिति ऐसे आ गई कि उसका जो आपतन कोण है उसका मान किससे ज्यादा हो गया, क्रांतिक कोण के मान से। तो ये किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी और परावर्तित होकर के ऐसे चली गई। ठीक है, ये आपतित हो गई और ये उसी माध्यम में वापस जा रही है कि नहीं, जिस माध्यम में आई उसी में चली गई। लेकिन कब, जब आपतन कोण का मान किससे ज्यादा हो जाएगा, क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा, तभी ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, वो इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे यहाँ सघन माध्यम, सघन से जैसे जैसे विरल में आती जाएगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो जो क्रांतिक कोण है वो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा और उस स्थिति में किरण है वो परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर कोई दर्शक है, ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है पृथ्वी सतह पे और यहाँ पर वो देख रहा है, तो उसको जो एक्चुअल में, ठीक है, उसको पेड़ तो यहाँ है, लेकिन जब इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर स्थिति उसको ऐसे दिखाई देगी। इस पेड़ की क्या दिखाई देगी, एक्चुअल स्थिति यहाँ पर उसको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये स्थिति उसको देखने को मिलेगी। थोड़ा पेड़ अच्छा नहीं बना, ठीक है, यहाँ पर भी एक पत्ती और कर देते हैं क्योंकि 5 है ना इसमें। तो यहाँ पर जब इस किरण को ये जो है इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर उसको नजर आएगा, यानी कि जो पेड़ है वो एक्चुअल में है तो यहाँ, लेकिन उसको आभास यहाँ होगा कि यहाँ पर है। ठीक है, तो ये उसको भ्रम हो गया। क्या हो गया, भ्रम। तो यही जो घटना है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, मरीचिका। तो जो मरीचिका का कारण है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों होता है, पृथ्वी की सतह की जो जगह है वहां पर जो घनत्व वो कम होने के कारण वहां पर विरल माध्यम बन जाता है और ऊपर की जो स्थिति है वहां पर सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण सघन से विरल में आती है, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें जो पेड़ यहाँ था वो यहाँ पर आभास होता है, ये भ्रम होता है। क्या होता है, भ्रम, की पेड़ यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई देता है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, मरीचिका। तो मरीचिका वैसे तो आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूछ लिया जाए कि मरीचिका क्या है, कौन सी घटना के कारण है, इसलिए उसको यदि हम समझ लेते हैं तो वो समझी हुई चीज भूली नहीं जाती। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सप्लेन हमने किया था। तो मरीचिका है वो कौन सी घटना के कारण होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। ठीक है, अब अगला है प्रकाशिक तंतु। क्या है, प्रकाशिक तंतु। और जो प्रकाशिक तंतु है इसका जो सिद्धांत है वो भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या होता है, प्रकाशिक तंतु होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें ऐसी को बनावट होती है, इसकी बेलनाकार बनावट होती है। ठीक है, इसमें 3 भाग होते हैं, एक तो होता है कोर, एक होता है क्लेडिंग और एक होता है जैकेट। कितने पार्ट हैं इसके, 3 पार्ट हैं। जो बाहर का आवरण होता है, यानी कि इसकी जो साइज है, हम कह सकते हैं जो हमारे हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं, उसकी साइज का होता है, इतना बारीक, इतना पतला होता है। ठीक है, उसमें 3 भाग, जैकेट, क्लेडिंग और कोर। जैकेट सबसे बाहरी भाग होता है इसका, क्लेडिंग बीच का है और अंदर का जो पार्ट है उसका कोर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये हम यहाँ पर बड़ा बना रहे हैं लेकिन एक्चुअल में नहीं है, बिल्कुल बहुत ही बारीक पतला होता है। ठीक है, ये भी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो अंदर वाला है इसका अपवर्तनांक अलग होता है, जैसे इसका n1 और बाहर का n2 हमने मान लिया। ठीक है, तो जब यहाँ से कोई
प्रकाश की किरण इसके ऊपर आपतित होती है, जैसे ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगी, ये पूर्ण परावर्तित हो जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण परावर्तित हो जाती है। अब इसकी जो सतह है उसमें भी क्या होगा आपका कि एक स्थिति ऐसी आएगी, ये नहीं कि ऐसे मैंने कर दिया, एक विशेष स्थिति के ऊपर डाला जाता है जिससे आपतन कोण का मान, कंडीशन वही होनी चाहिए, आपतन कोण का मान किससे ज़्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा, ठीक है। तो इस किरण का क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और यहाँ से फिर ये दोबारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा इसका, फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर के ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है कि भाई पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, क्या फायदा इसका, फायदा ये है कि हमें पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या नहीं होता, ऊर्जा हानि नहीं होती, क्या नहीं होती, ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो इस ऊर्जा हानि नहीं होती है, इसी का इसमें फायदा लिया जाता है, यानी कि जो सिग्नल वगैरह होते हैं, ठीक है, वो बिना किसी ऊर्जा हानि के एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जा सकते हैं, और एक साथ बहुत ज़्यादा सोर्स इसमें अप्लाई, यानी कि बहुत ज़्यादा जो हम कहें कि जो प्रोग्राम है वो एक साथ हम बिना किसी ऊर्जा हानि के भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट हैं, कोर, क्लैडिंग और जैकेट, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना कि इसमें भी वही कंडीशन होती है कि यहाँ पर जो N2 है, N2 का मान किससे ज़्यादा, N1 से ज़्यादा, तभी तो क्या होगा, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन इसमें बनाई जाती है, और ये भी किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। और इसमें जब सिग्नल भेजे जाते हैं, ठीक है, वो बिना किसी एनर्जी ऊर्जा हानि के एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेजी से भेजे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज नहीं किया जाता, ज़्यादा यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, इसकी जो कीमत है, क्या है, जो इसकी प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम नॉर्मली इसका यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाकी जो अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर वगैरह जो कंपनी वगैरह हैं वहाँ पर इनका यूज भी किया जाता है, बहुत बारीक इनके डैमेज होने का, टूटने का, क्योंकि जैसे वायर है, मान लो बहुत पतला वायर है तो उसके टूटने का, डैमेज होने का भी खतरा ज़्यादा रहता है, तो बहुत केयरफुली इनका यूज किया जाता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा हानि नहीं होती है, ठीक है। यानी कि एनर्जी लॉस होगा वो नहीं होगा, इसमें एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि प्रकाशिक तंतु जो है, ठीक है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि इसका सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत है कि ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, किस पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या इसमें पूछा जा सकता है कि कोर है उसका अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, बाहर वाला कितना है, अंदर वाला, जैसे N1 दे दिया, ये N2 दे दिया, तो पूछ लिया जाए ये ज़्यादा होगा या फिर ये ज़्यादा होगा, ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। दूसरा कि बिना ऊर्जा हानि के जो सिग्नल है वो भेजने के लिए कौन सी डिवाइस अच्छी है, तो उसमें फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर है वो उपयोग में लेते हैं, जिसको प्रकाशिक तंतु कहते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में डिस्कशन किया। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड जो प्रश्नोत्तरी है वो तैयार करके अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।